वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी का पार्ट 3 आर्टिकल्स 12 से लेके 35 तक। फंडामेंटल राइट्स का हमने एक वन शॉट पहले भी आपको अपलोड कर रखा है जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिफ़ाइन किया हुआ है। बट आज मैं पार्ट 3 का 13 से लेके 35 तक की जो आर्टिकल है इसको पूरा ब्रीफ में आपको समझाने वाली हूँ। दैट्स वाई मैं इसमें ये भी इंक्लूड करके एक बार आपको बता देती हूँ जिससे कि आपकी रिविज़न भी हो जाएगी। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अभी प्रेजेंट में कितनी है, वो 6 हैं बट पहले कितनी थी, 7। तो जो एक फंडामेंटल राइट है वो कौन सी है जो रिमूव हो गई है हमारी फंडामेंटल राइट से, तो वो है हमारी राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 आर्टिकल 19F में थी हमारी ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिमूव्ड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 रिमूव्ड। ये इस टाइम पे रिमूव्ड हो गई थी और उस टाइम पे जो हमारे पीएम थे वो कौन थे, मोरारजी देसाई। तो नाउ हमारी कितनी फंडामेंटल राइट्स हैं, 6। राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से 18 में दिखती है। राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से 22 में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32। हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से ये जो फंडामेंटल राइट्स होती है हमारी, इसमें ये जो हमारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं ना कि कौन सी राइट कौन से आर्टिकल तक सीमित है, तो ये ना हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप इसके ये 6 फंडामेंटल राइट्स तो एकदम एज इट इज़ रिमाइंड कर लें, याद कर लें। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 जिसमें बताया गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, मतलब कि जो हमारी स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वो हमारे आर्टिकल 12 में दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट बॉडी, लोकल अदर अथॉरिटीज़, मतलब ये जो ऑल हैं ये सारे हमारे स्टेट में ही आते हैं, जिसकी डेफिनेशन किस में दी गई है, हमारे आर्टिकल 12 में। और हमारा आर्टिकल 13 टर्मिनेशन ऑफ लॉ मेड अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल शैल बी डिक्लेयर्ड नल वॉइड बाय जुडिशरी। मतलब कि कोई भी कानून अगर बनाया गया है देश की संसद या विधानमंडल द्वारा वो मौलिक अधिकार के अगेंस्ट है। उसमें से एक पावर उसकी ये भी है कि जुडिशरी जो है वो न्यायपालिका के पास पावर है कि वह उसको खारिज कर सकती है। इसमें मतलब कि जो जुडिशरी है उसके पास पावर है कि वो इसको खारिज कर सकती है। आर्टिकल 14 में बताया गया है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जिसको हमने बोरो कहाँ से किया है, यूके से। इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जिसको हमने कहाँ से बोरो किया है, यूएसए से। प्रेसिडेंट, एमएलए एंड एमपीज कैन नॉट बी अरेस्टेड एंड सिविल मैटर्स, मतलब कि जब तक वह पद पे हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इन द सेंस कि हमारा जो आर्टिकल 14 है उसमें एक मेन पॉइंट ये बनता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं वो अपनी पद पर हैं और उनके अगेंस्ट, इसका मतलब कि उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। एक्शन इन द सेंस कि अगर एक्शन ले भी लिया जाएगा ना उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता उनकी पद पे रहते हुए। लिखा है ना, प्रेसिडेंट, एमएलए, एमपीज कैन नॉट बी अरेस्टेड एंड सिविल मैटर, मतलब कि उनकी पद पर रहते हुए उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15 कहता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, मूल्यवंश और लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर प्रतिबंध। ओके, हमारा नाउ आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या काम करने वाले जो भी व्यक्ति हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सबके साथ एक तरह से समान व्यवहार किया जाएगा, मतलब उनको इक्वालिटी में रखा जाएगा। एक इसमें हमारा 16 फोर्थ भी कहता है कि फेमस, मतलब हमारे 16 फोर्थ में हमारे आर्टिकल 16 में एक कुछ फेमस केसेस भी हुए थे, जैसे कि बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का हुआ था, देवदास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस का हुआ था। ठीक है, ये हमारे कुछ फेमस केसेस हुए थे जो कि आर्टिकल 16(4) में हुए थे। आर्टिकल 17 कहता है हमारा एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी तो आप समझ ही गए होंगे, जो हमारा छुआछूत
कि लोगों में रहता था पहले, ऊंच नीची जातियों, कास्ट वगैरह को लेके, कि भारत में अस्पृश्यता का अंत। ओके, तो नाउ आर्टिकल 18 कहता है हमारा अबॉलिश ऑफ टाइटल्स, मतलब कि भारत से उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में भी जितने हैं उसमें हमारे ना जो राइट्स दिए हुए हैं, जो ऑल सिटीजन्स शैल हैव राइट्स, तो उसके 19 के जो पार्ट्स हैं A B C D E और G, इसमें हमारे कुछ राइट्स हैं, उन्हें देखेंगे हम। तो 19A में है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि हमें फ्रीडम है हमारी स्पीच, हमें बोलने की, हमारे जो एक्सप्रेशन है उनको देने की, बट इनमें भी ना एक लिमिट बनाई गई है। लाइक हमने फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ा था कि हमें राइट तो है बट एक लिमिट में रहकर, ये नहीं कि भाई हम कहीं पर भी हाथापाई करना चालू कर रहे हैं, किसी से कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई हमें वो नहीं है, इस पर मतलब एक लिमिट लगाई गई है कि इस लिमिट तक कोई पर्सन किसी को बोल सकता है, अदरवाइज़ उसके ऊपर भी फिर केस लग सकता है अगर वो ज़्यादा ऐसा कुछ बोले तो, ओवर कर जाए वो किसी भी चीज़ को तो। ओके, तो हमारा आर्टिकल ए में यही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें फ्रीडम है हमें बोलने की और हमारी जो एक्सप्रेशन है उसकी। तो आर्टिकल 19B में है हमारा टू असेंबली पीसेबल एंड विदाउट आर्म्स, और 19C में है हमारा टू फ्रॉम एसोसिएशन और यूनियन। 19D में है मूव फ्रीली थ्रूआउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19E में है हमारा सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और 19G में है हमारा प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। आपने इसमें देखा होगा हमारा ये ई आ गया और ये जी आ गया, इसका बीच का एफ कहाँ गया, तो ये वही है हमारा जो हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था, जो था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में रिमूव कर दिया गया। नाउ अब वो क्या है, अब वो हमारा है एक लीगल राइट है जो आर्टिकल 300A में है अभी। ओके, तो वो था हमारा 19F जिसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है और वो उसको एक लीगल राइट बना दिया गया है। आर्टिकल 20 प्रोविज़न इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब कि अपराधी के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, और इसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति के अपराध सिद्ध होने से पहले उसको अपराधी नहीं समझा जाएगा। इसके भी कुछ अलग है, लाइक ये 20 का फर्स्ट हमारा जो है आर्टिकल वो कहता है कि किसी एक गुनाह के लिए व्यक्ति को एक बार ही सज़ा दी जाएगी, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने एक गुनाह किया है उसको सज़ा हो गई, मतलब उस गुनाह की सज़ा जो थी वो उस व्यक्ति ने कर ली, बट उसकी अगर सज़ा चेंज होती है तो ये मतलब नहीं है कि वो उस गलती की सज़ा दोबारा भुगतेगा। एक व्यक्ति को एक गुनाह की सज़ा एक बार ही दी जा सकती है, ये हमारा बताया गया है आर्टिकल 20 के 1 में। और आर्टिकल 20 के 3 में कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा, मतलब कि हम उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं व्यक्ति को गवाही देने के लिए, ये बताया जाता है हमारा आर्टिकल 20 के 3 में। तो आज हम इस लेक्चर में हमारे जो आर्टिकल्स करे हैं हमने 12 से लेके 20 तक कवर करे हैं, तो इसके जो बाकी के आर्टिकल्स हैं मैं वो हमारे पार्ट 2 में आपको ऐड ऑन करके शेयर कर दूँगी। ओके, बिकॉज इसमें ना आर्टिकल्स ज़्यादा हैं, इसमें क्या आप जो भी हम आगे पार्ट्स पढ़ेंगे उनमें सब में ही ऑलमोस्ट आर्टिकल्स ज़्यादा हैं, बिकॉज उनके जो पार्ट्स हैं वो भी ऐड ऑन होते गए हैं। तो फिर अब जो इसके बाकी के आर्टिकल्स बचे हैं वो उसके लिए मैं आपको पार्ट 2 में ऐड ऑन कर दूँगी, दूसरा एक बना के। तब तक आप एक बार इनको रिवाइज़ कर लीजिए अच्छे से। तो ऐसे ही मैं हमारी जो पॉलिटी के और भी आर्टिकल्स हैं मैं उन सब की वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करूँगी। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे आर्टिकल्स, और इनके जो टॉपिक्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो आपको समझ में आ रहे होंगे। इनकी नोटिफिकेशन आपको रेगुलर आती रहे जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो नाउ आज हम हमारे इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।